हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामपथ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचटेट 2023 लेवल 1 यानी कि पीआरटी एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको आगे होने वाले एचटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, ही हैज़ बीन लिविंग डैश कोलकाता डैश लास्ट 3 years। इन फिल इन ब्लैंक्स में हमें सुटेबल प्रेपोजिशंस फिल करनी है। अगर हम देखें यहाँ पर कोलकाता एक सिटी का नेम है और सिटी के नेम के लिए हम प्रेपोजिशन चूज करेंगे इन प्रेपोजिशन का। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन प्रेपोजिशन जो है ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गिवन है, और लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में इन के साथ सिंस दिया गया है और सेकंड ऑप्शन में इन के साथ फॉर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नुमेरल टाइम हमारे पास है 3 years का, तो नुमेरल टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन होता तो हम सिंस का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एक नुमेरल टाइम दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, तो नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आई मेट मिस्टर शाह एट डैश यूएस एयरपोर्ट। यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम दिया गया है, और जब भी किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम दिया गया हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन एट का। और इसी के साथ अगर बात करें हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। एडजेक्टिव्स के अंदर एक टॉपिक होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास 3 डिग्रियां होती है इसमें। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और सेकंड होती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, जब हमें 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और जब हमें कंपैरिजन करना हो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमंग का यूज़ किया गया है, और अमंग का यूज़ करते हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और जो सुपरलेटिव डिग्री ऑप्शन में दी गई है वो है ऑप्शन नंबर 2 मीनेस्ट। बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी डिजीज जो एक बड़े एरिया में फैली हुई हो, जिसको हम हिंदी में महामारी और इंग्लिश में एपिडेमिक बोलते हैं। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इफेमिनेट, ये वर्ड लिया गया है फेमिनाइन से, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो महिलाओं से जुड़ी हुई हो, जो फेमिनिज्म से जुड़ी हुई हो, उसी से ये वर्ड निकाला गया है इफेमिनेट। जो सेकंड वर्ड है हमारा जर्मिसाइड, एक इम्पोर्टेंट रूट वर्ड है इंग्लिश में, साइड, CID साइड, जिसका मीनिंग होता है टू किल। अगर इसके आगे लगा है जर्म तो इसका मतलब है टू किल जर्म्स। अगर इसके आगे लगा होता बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरिया साइड बन जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू किल बैक्टीरियाज। तो साइड वर्ड से काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट
आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। द वर्ड पायस मीन्स, जो वर्ड है पायस, ये एक रिलीजियस पर्पस के लिए इस टर्म का हम यूज़ करते हैं। पायस मीन्स पवित्र, जो बिल्कुल प्योर हो। प्योर का सिनोनिम है पायस। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, रिलीजियस एंड मोरल। रिलीजियस एंड मोरल फर्स्ट ऑप्शन। अगर बाकी ऑप्शंस की बात हम करें, वर्दलेस, वर्दलेस मीनिंग जो बिल्कुल बेकार हो, जो जिसकी कोई वैल्यू ना हो। लिबरल, लिबरल मीन्स कोई उदार व्यक्ति, उदार पर्सन जो बिल्कुल भी सेल्फिश ना हो, नोबल हो। और बात करें हम ट्राइटर की, जो देशद्रोही हो, डिसलॉयल हो, उसको हम ट्राइटर बोलते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। ही यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है लव्स, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। अगर इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें तो एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, टर्निंग डाउन। देखिए सेकंड ऑप्शन में भी, थर्ड में और फोर्थ में। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज़, टू रिफ्यूज़ समथिंग और समवन। ये फ्रेजल वर्ब हर एक सेंटेंस के अंदर एक पास्ट की सेंस शो कर रही है, क्योंकि उसने पहले प्रपोज किया होगा तभी उसका हार्ट ब्रोक हुआ होगा। तो हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो केवल ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन द प्रपोजल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। ओके, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के अंदर गिवन है। पास्ट सेंटेंस यहाँ पर, पास्ट टेंस यहाँ पर बन रहा है इस सेंटेंस में, और पास्ट की भी एक हैबिट की बात हो रही है। और जब पास्ट की हैबिट की बात हो रही हो तो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वुड का। तो जो वुड है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से लिया गया है। लुक हियर द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की, तो जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो है हमारा द डायरेक्टर। वो जो द डायरेक्टर सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यानी कि हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, और जो सिंगुलर वर्ब है वो है ऑप्शन नंबर 4 में, कम्स। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड। टाइम रेफरेंस यहाँ पर दी गई है। टाइम रेफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे अनलेस का, कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ फिल्दी इज। फिल्दी जो है इसका मतलब होता है डर्टी, गंदा। तो डायरेक्ट ऑप्शन ही हमें दिया गया है, ऑप्शन 3, जिसके अंदर डर्टी वर्ड यूज़ किया गया है। डर्टी फिल्दी का सिनोनिम होगा। अगर बात करें वीक की, जो कमज़ोर हो। फल्फी यानी कि जो शराबी हो, और स्ट्रोंग जो मजबूत हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज। एडवर्सिटी होना यानी कि कोई आपदा का आना, आपदा। अगर हम देखें चारों ऑप्शन को वन बाय वन,
जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद होना, किसी के अंदर लड़ाई झगड़ा होना। प्रोस्पेरिटी यानी कि बिल्कुल समृद्ध होना। स्कैर्सिटी यानी कि रिडक्शन होना, किसी चीज़ में कमी आना। और मिजरी यानी कि कोई दुख होना। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है आपदा का वो है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ईडियम टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स, एक ईडियम है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी कि पुराना हिसाब चुकता करना, किसी के साथ बदला लेना। टू हैव रिवेंज समवन, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, टू हैव रिवेंज, किसी के साथ बदला लेना यानी कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, किसी का पुराना हिसाब चुकता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड सी इज लाइकली टू कम टुडे। हमें इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया है। 90% जो वर्ड होते हैं एलवाई वाले वो एडवर्ब होते हैं। तो इसके अंदर भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन मिसैंथ्रोप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। मिसैंथ्रोप मीन्स वन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई ऐसा पर्सन जो कि मानवता से और सोसाइटी से नफरत करता हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मिसैंथ्रोप। और एक इसका अपोजिट होता है कोई ऐसा पर्सन जो मानवता से और ह्यूमन काइंड से लव करता हो, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो दोस्तों ये हमारे एचटेट लेवल फर्स्ट यानी कि पीआरटी के इंग्लिश पोर्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन था। हमने एचटेट लेवल 2 यानी टीजीटी और लेवल 3 यानी कि पीजीटी 2023 के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपकी एक अच्छी खासी हेल्प यहाँ से हो सकती है। थैंक यू।